नव वर्ष 2023 पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्लूटो ने लिखा है, सद्गुण एक प्रकार की बुद्धि है जिसे सिखाया नहीं जा सकता और इसलिए यह ज्ञान नहीं है। जो लोग यह दावा करते हैं कि यह एक ज्ञान है और इसे सिखाया जा सकता है, वे यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे काम का परिणाम ज्ञान नहीं बल्कि उनके सच्चे विचारों की देन है। सुतांजलि, वर्ष 6, अंक 6, जनवरी 2023। श्री अरविंद सोसाइटी से प्रकाशित पत्रिका अग्निशिखा से। सद्गुणों के उत्सव में मैंने पढ़ा। एक समय की बात है, एक भव्य महल था जिसके बीचों बीच एक मंदिर था, किंतु आज तक उसकी देहली भी किसी ने पार नहीं की थी। और तो और उसकी बाहर चहार दीवारी तक भी पहुंचना मर्त्य प्राणियों के लिए असंभव था, क्योंकि महल ऊंचे बादलों पर खड़ा था और आदिकाल से बिरले ही वहां का मार्ग ढूंढने में समर्थ हुए थे। यह था सत्य का महल। एक दिन वहां उत्सव का आयोजन हुआ, मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि उनसे अत्यंत भिन्न प्रकार की सत्ताओं के लिए। इसमें वे छोटे बड़े देवी देवता आमंत्रित थे जो इस पृथ्वी पर सद्गुणों के नाम से पूजे जाते हैं। उस महल के बाहरी भाग में एक बहुत बड़ा कक्ष था। उसकी दीवारें, फर्श और छत स्वयं प्रकाशित थी। वे हजारों अग्नि स्फुलिंग से और भी जगमगा रही थी। यह था बुद्धि का महाकक्ष। यहाँ फर्श के पास प्रकाश बहुत हल्का था। नीलमणि के रंग का अति सुंदर गहरा नीला रंग छत की ओर अधिकाधिक तेज होता गया था। छत में हीरों के क्षमादान झाड़ फानूसों की तरह लटके हुए थे। उनके हजारों मुखों से आंखों को चौंधियाने वाली किरणें चारों ओर फूट रही थीं। सद्गुण अलग अलग आए, पर शीघ्र ही अपनी अपनी रुचि के अनुसार टोलियां बनाकर बैठ गए। सब प्रसन्न थे कि आज ऐसा दिन आया जब वे एक बार इकट्ठे हो सके। वे साधारणतः इस जगत में और अन्य जगतों में बिखरे रहते हैं, परायों की भीड़ में छितरे रहते हैं। इस उत्सव की अध्यक्षता की दिल की सच्चाई ने, जिसका वेश जल के समान निर्मल था। उसके हाथों में एक घनाकार अति विशुद्ध स्फटिक था। उस स्फटिक से वस्तुएं वैसी दिखलाई देती थीं जैसी वे वास्तव में होती थीं, जैसी वे साधारणतया प्रतीत होती हैं, उससे सचमुच बहुत ही भिन्न, क्योंकि उसमें वस्तुएं हूबहू बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित होती थीं। उसके पास दो मूर्तियां विश्वस्त अंग रक्षकों की तरह खड़ी थीं। एक थी विनम्रता, उसका भाव आदरपूर्ण और साथ ही गर्वीला था, और दूसरी ओर उन्नत ललाट, उज्ज्वल चक्षु, दृढ़ हास्यपूर्ण अधर, प्रशांत निश्चिंत भंगिमा वाला साहस था। साहस के समीप उसके हाथ में हाथ डाले बुरके में लिपटी एक नारी खड़ी थी। केवल उसकी तीक्ष्ण आंखें ही घूंघट को भेद कर चमकती हुई दीख पड़ती थी। वह थी सावधानता। सबके बीच एक दूसरे के पास आती जाती, फिर भी हर समय सबके निकट दिखती थी उदारता। एक ही साथ सतर्क एवं शांत, कर्मरत एवं विवेकपूर्ण। उस समूह में वह जिधर निकल जाती उधर ही अपने पीछे उज्ज्वल मृदु प्रकाश की रेखा छोड़ती जाती थी। यह प्रकाश जो उससे छिटक कर विकीर्ण हो रहा था, वास्तव में उसे अपनी श्रेष्ठ सखी, चिर सहचरी और जुड़ुआ बहन न्यायपरता से मिल रहा था, किंतु वह उसके पास सूक्ष्म रूप में
अधिकतर दृष्टियों से ओझल रहकर आ रहा था। दया, धैर्य, सौम्य, अनुकंपा और ऐसे अनेकों की उज्जवल सेना उदारता को घेरी हुई थी। सभी आ चुके थे, कम से कम सबकी ऐसी धारणा थी। किंतु यह लोग, वह कौन है? स्वर्ण द्वार पर हठात एक नवागंतुक। द्वार पर नियुक्त द्वारपालों ने बड़ी कठिनाई से उसे अंदर आने दिया था। न तो उन्होंने उसे पहले देखा था और न ही उसकी आकृति में उन्हें कोई प्रभावशाली चीज लगी। सचमुच वो बहुत कम उम्र की थी। उसकी देह दुबली पतली और सफेद पोशाक साधारण बल्कि गरीब जैसी थी। वह डरती सी, झिझकती सी कुछ कदम आगे बढ़ी, पर स्पष्ट ही वह अपने को ऐसी वैभवशाली उज्जवल भीड़ के बीच पाकर खो सी गई। वह ठिठक गई। उसे पता न था कि किसकी ओर जाए। उधर सावधानता अपने साथियों से कुछ परामर्श करके उनके अनुरोध पर अनजाने मेहमान की ओर बढ़ी। वह जरा गला साफ करके, जैसा कि दुविधा में पड़े लोग थोड़ा सोचने के लिए करते हैं, उसकी ओर अभिमुख होकर बोली, हम सब जो इस महल में इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के नाम और गुण जानते हैं। आपको आते देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप हमें विदेशी सी प्रतीत हो रही हैं। कम से कम ऐसा नहीं लगता कि आपको पहले कभी देखा हो। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि आप कौन हैं? नवगता ने लंबी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हाय, मुझे आश्चर्य नहीं कि इस प्रसाद में मुझे विदेशी माना जा रहा है, क्योंकि मैं कदाचित ही कहीं आमंत्रित होती हूँ और मेरा नाम है कृतज्ञता। ययाति आख्यान, मेरे विचार। ययाति पांडवों के वंश में सम्राट नहुष का पुत्र था, पराक्रमी और न्यायप्रिय। दैव योग से असुरों के गुरु शुक्राचार्य के श्राप से ग्रस्त असमय में वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। सांसारिक भोगों को भोग कर ययाति की तृप्ति नहीं हुई थी, अतः उन्होंने क्षमा याचना करते हुए ऋषि की स्तुति की और अपने श्राप को वापस लेने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने क्रोध को वश में करके बताया कि वे श्राप को पूर्णतया वापस नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने एक विकल्प दिया। अगर कोई तुम्हारे बुढ़ापे के बदले अपनी जवानी देने को तैयार हो, तो इस बुढ़ापे से जवानी की अदला बदली की जा सकती है। राजा को यह विकल्प बहुत सहज लगा और प्रसन्न मन वापस आ गया और सुपात्र खोजने लगे। लेकिन अकथ परिश्रम और आधे राज्य तक का प्रलोभन देने पर भी कोई भी व्यक्ति इस अदला बदली के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर उन्होंने अपने बेटे से इसकी चर्चा की और उससे अपनी जवानी देकर पिता का बुढ़ापा लेने का प्रस्ताव रखा। लेकिन एक एक कर सब बेटों ने भी इनकार कर दिया। आखिर वे अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से भी याचना की। पुरु ने कहा कि वह उनके प्रस्ताव पर विचार करेगा। पिता के इस प्रस्ताव पर विचार कर पुरु अपने पिता के पास आता है और कहता है कि वह अदला बदली के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने पिता को बताना चाहता है कि उसे यह प्रस्ताव क्यों स्वीकार है। पिता की स्वीकृति पर वह कहता है, पिताजी, मैं आपके बुढ़ापे के बदले जवानी देने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपके इस प्रस्ताव को पुत्र कर्तव्य बोध से नहीं कर रहा हूं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण यह नहीं है कि मैं इसे अपने पिता की आज्ञा मान रहा हूं। नहीं, मैं यह विचार कर रहा हूं कि पिता की प्रसन्नता ही पुत्र का कर्तव्य है, और न ही मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तीनों ही कारण नहीं है। तब और क्या कारण हो सकता है? वह आगे कहता है,
मुझे लगता है कि अपने वंश में कहीं कोई दोष हुआ है जिसके कारण इतना भोग विलास करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हुई और आप अभी और भोग की कामना रखते हैं। आपको लगता है कि कुछ समय भोग भोगने से संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन यह यथार्थ से परे है। समय आने पर शायद मैं भी अपने पुत्र के सामने ऐसा ही प्रस्ताव रखूं और कालांतर में मेरा पुत्र अपने पुत्र से ऐसी अपेक्षा रखे। तब यह कब और कैसे समाप्त होगा? मेरे विचार में हमें जीवन में लगी गांठों को खोलने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि नई गांठें लगाने का। हमें ऐसा कोई भी सूत्र, बात, आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए जो जीवन में गांठों को खोलने के बजाय नई गांठें लगाए। अपने वंश के विकार को मैं यहीं समाप्त कर देना चाहता हूँ। जवानी और भोग के महत्व को मैं यहीं समाप्त कर देना चाहता हूँ। अतः मैंने विचार किया है कि मैं इसे यहीं समाप्त कर दूं, ताकि यह न तो परंपरा बने और न ही उदाहरण। इस असत परंपरा को निर्मूल बनाने के उद्देश्य से मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। और ययाति उनके प्रस्ताव को इसलिए मंजूर कर लेता है क्योंकि इसकी इच्छा है कि इस असत परंपरा को निर्मूल बना दिया जाए। हमारा एक गलत कार्य, हमारा एक गलत निर्णय हमारे परिवार वंश में एक गलत परंपरा पैदा करती है, एक अच्छी परंपरा को नष्ट कर देती है। यह स्नेह स्नेह हमारा सर्वनाश कर देती है। परंपराओं को हटाना बड़ा आसान है, लेकिन उन्हें बनाना उतना ही कठिन। बिना समझे उन्हें छोड़ना अपने वंश को नष्ट करना है और उन्हें बचाना अपने वंश को बचाए रखना है। इसका असर कई बार पीढ़ियों के बाद महसूस होता है। रोजमर्रा के जीवन में कई परिवार बड़े सुसंस्कृत और बंधे बंधे नजर आते हैं, तो कई बिखरे बिखरे और असभ्य। इनके मूल में जाकर देखें, क्या हटाना है और किसे मजबूत करना है। इसका निर्णय सुविधा असुविधा पर मत छोड़िए। गलत कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, बस गलत ही होता है। एक छोटा कंकड़ भी अपनी गति से विनाश कर सकता है। हमारे कर्म का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जीवन की गांठें खोलें और आगे के जीवन में कोई गांठ लेकर न जाएं। अनेक अनजानी अनबूझी परंपराओं का कार्य बस इतना ही होता है कि नई गांठें न बने और बनी हुई गांठें खुल जाए। हमारे जीवन में गांठें नहीं हैं, वे प्रकृति के नियमानुसार चलता रहता है। यह हमारी समझ और बुद्धि है जो जीवन में गांठें पैदा करता है। हमें उनका ही ध्यान रखना है। बड़े लोग, छोटे लोग, लघु कहानी जो सिखाती है जीना। श्रीमती अलका जैन। मीता के बेटे को बुखार था और वह कार्टून कैरेक्टर्स के चित्रों की जिद लगा बैठा था। उसे दादी के पास रहने की हिदायत देकर मीता बाजार के लिए निकल पड़ी और फुटपाथ पर स्टिकर और पोस्टर बेचने वाले एक बच्चे के पास रुकी। मीता ने मिकी माउस पसंद किया। साथ ही उसका ध्यान इस बात की तरफ भी गया कि उसके साथ मोटू पतलू का भी एक पोस्टर चिपका हुआ है, पर वह चुप रही। पोस्टर हाथ में लिए हुए उसने दाम पूछे। बच्चे ने 20 रुपए बताए। उसने कहा, मैं 10 ही दूंगी। वो उदास हो गया। मीता आगे बढ़ने को हुई कि उसने कहा, ठीक है मैडम जी, ले जाओ। वैसे ही खाने के लाले हैं, जो मिल जाए वही ठीक है। घर आकर उसने बच्चे को बताया कि किस तरह उसने एक पोस्टर का दाम आधा करवा लिया और मिकी माउस के साथ मोटू पतलू का एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी ले आई। बच्चा आश्चर्य से मम्मी को देख रहा था। वह बोला, मम्मा, आपने ही तो सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आपने उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया। कहकर वह उदास हो गया। जब मीता ने उसे दवा देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। कहा, जब तक उस बच्चे को
इन पोस्टरों की पूरी कीमत देकर नहीं आएंगी, मैं दवाई नहीं लूंगा। मीता वहां पहुंची तो देखा वह बच्चा वहां नहीं है। पास बैठी बूढ़ी अम्मा से जो सब्जी बेच रही थी पूछी तो उसने कहा, वो बाजार के पीछे कच्ची बस्ती में रहता है। मीता तुरंत कच्ची बस्ती की तरफ गई। किसी से पूछा, वो पोस्टर बेचने वाला बच्चा कहाँ रहता है? उसने सामने झोपड़ी नुमा कमरे की तरफ इशारा किया। अंदर प्रवेश करने वाली ही थी कि माँ बेटी की बातचीत सुनकर ठिठक गई। लड़का कह रहा था, माँ देखो, मैं बिस्कुट लेकर आया हूं, तुम जल्दी से खाकर दवाई ले लो। माँ को दवाई देकर वह बाहर आया। बाहर मीता को खड़ा देखकर ठिठक गया। मीता ने कहा, बेटा मैं एक के बदले 2 पोस्टर ले गई थी, ये लो 100 रुपए। लड़का बोला, मैडम जी 2 स्टिकर के 40 रुपए ही होते हैं, आप उतने ही दीजिए। मीता ने शब्द थी। घर आकर बच्चे को सारी बात बताई। बच्चा आराम से दवा लेकर सो गया। मीता सोच रही थी कि कभी कभी बच्चे भी जिंदगी का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा देते हैं। वे सद्गुण जिसे आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, पहले खुद उन्हें। अगर आपको सुतांजलि पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। आपको सुतांजलि कैसी लगी और क्यों? आपकी टिप्पणी दूसरों को भी इसे देखने में प्रोत्साहित करेगी।